की हो जा सके, लेकिन यार नहीं हुआ कि बिचो कोई थारो कोई आदमी अंदर जाके सेटिंग करे तो फिर मानो भी कोई मतलब नहीं है ना। फिर मानो पब्लिक विच करो। हाँ। मेरी नहीं, मैं फ्रंट पर नहीं है, जमात अली साहब फ्रंट पर है, लेकिन मसलो यो है गल जेड़ी भी करनी पब्लिक विच करो। हां यो पुलिस ते खड़ोती है आन। हां ये लड़की की बहन है जो मर गई, उसकी बहन। मैं उसका मामा हूँ। नगरोटा से आए हैं कि जो जिनकी डेथ हो गई है ये मुगराली में रहते हैं उधमपुर, और हमारे घर में रसोल करने आ रहे थे। मेरी बड़ी भाभी की डेथ हुई है 13 तारीख की, उसके घर ये आ रहे थे। आगे रास्ते में क्या हमें पता, हम नगरोटा से आए कि ड्राइवर ने ड्रिंक की थी, क्या किया था हमें इसका कोई नॉलेज नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल तक तो पहुँचा, वो गाड़ी लेके भाग गए। हमारे कहाँ का हुआ है और मोटा एक्सीडेंट हुआ, कम से कम हॉस्पिटल तक तो उनको पहुँचाओ, गाड़ी लेके पहुँचाओ। ये कहाँ का हॉस्पिटल का छोड़ गया। मेरी बहन उसकी हम दोनों चले गए। वो क्या देखिए बच्चे 2 साल के बच्चे उनके एक वो बैठा है, दोनों खानदान से करके मारने भी भाग गया वो जाके उनको उठा रही है। ड्राइवर का ये फर्ज नहीं बनता था कि हम उसको उठा लें, ड्राइवर का फर्ज तो बनता है हॉस्पिटल की गाड़ी, हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो स्टाफ जाकर इनको उठा सकता था कि उठा के कहीं नहीं मिलाना। वो तो ये लड़का सदमे में है उसी टाइम से, अभी तक ये लड़का ना रो पाया ना हंस पाया। इस बेचारे का हालत है ना रोना गे रहा है, अभी तक वो रो रहा है मेरी मां घर नहीं है। ये बोल सकती है ये चाचे का लड़का है, इसको भैया सदमे ने हो बच्चे गए ना ये भी ये इनके बुजुर्ग हैं, इनके लियाकत जी के परिवार से आए हैं, उनकी फैमिली से आए हैं। मैं पूरी इनकी सपोर्ट करता हूँ कि आपने हमारे परिजनों को जो इस घड़ी में आप उनके साथ खड़े हुए, तो आपने जो भी फैसला लिया, आज हमारी दोनों जाने डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो जो आप फैसला लेंगे, हमारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जान चली गई वो तो वापस नहीं आ हम भी सकती। वही सवाल करते हैं, हमें भी बड़ी हैरानगी हुई। ये यहाँ पे स्टूडेंट आते जाते हैं, मरीज आते जाते हैं, कितनी देर से पड़े रहे, लेकिन दोनों कोई मैडम जी एक बड़ी विडम्बना है, एक साइड हर जगह दिखाया जाता है ये तो हॉस्पिटल की गाड़ी थी, कोई भी अननोन गाड़ी। अगर नेशनल हाईवे पे किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उसको इमीडिएट जो आदमी देखता है उसको उठाकर जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है तो उसको वहां पहुंचाना होता है। तो ये हॉस्पिटल के लोग थे, जहाँ की सिक्योरिटी थी, जहाँ का स्टाफ था, अगर 1-2 घंटे बेचारे वो तड़पते रहे तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इनके लिए बड़ी एक शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की जानें बचाई जाती है और वही देखो आप देख ही रहे हो, फिर ऐसे हम क्या उम्मीद करेंगे इनसे। तो हम देखते हैं कि क्योंकि अभी पहले इसको ये खड़े हुए हैं, क्या इनसे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है और स्टाफ से क्या बात हुई है। अब हम भी आगे हैं। में आके उसने बात करी यहाँ पे कि मैं जाऊं या मेरी जगह कोई और जाए। अब उन्होंने वही ड्राइवर वहाँ भेजा हुआ है या कोई और भेजा हुआ है, उस चीज की हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने चौकी में जाके ड्राइवर को देखा नहीं कौन है कौन नहीं। हमें यहाँ अपना अफरा तफरी का आलम था, लेकिन ये बत्रा हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल नहीं है, जो कसाई खाना खोला हुआ है। यहाँ पे लोगों को खरीदा जाता है और तोल के बेचा जाता है और उसके सांसों की कीमत ली जाती है यहाँ पे। आप चाहे इनके रोड के हालात देख लो, आप चाहे अंदर जाकर हॉस्पिटल का सिस्टम देख लो, हर चीज में इनकी नेग्लिजेंसी है। क्या सर क्या लगता है समय पर अगर लाया तो जान बच सकती थी? समय पर लाया जाता तो जान बच सकती थी, क्यों नहीं बचती थी? एक ना एक तो बच जाता दोनों में से। आज इन बच्चों का इशारा समझने वाला कोई नहीं रहा सर। हमारी डोगरी भाषा में कहावत है, जल्ले दे इशारे जल्ले दी मां के जान दी, और कोई नहीं जानता। बाकी वालों को 10 इशारे देगा ना, उसको पता नहीं चलेगा, बशर्ते जो आज इस पे बीत रही है इसको पता है, इसके खुदा को पता है। वो ड्राइवर को पकड़ लिया, ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया है इन्होंने, अपनी मर्जी से भेजा हुआ। कौन सा ड्राइवर भेजा हुआ कौन सा नहीं, आई डोंट नो। अभी आपकी किसी से बातचीत हुई? हाँ बात हुई थी, मेरी बातचीत इनके साथ हुई थी। ये मेरे को बोल रहे थे कि आपको हम एम्बुलेंस दे देते हैं और आपकी डेड बॉडी जो जीएमसी में शिफ्ट करवा देते हैं, वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा, एमएलसी बनेगा,
फलां ढिगां भाई, अगर हमने जीएमसी ही जाना है तो हम अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी एम्बुलेंस की। आपकी गाड़ी ने मर्डर किया है, आपके स्टाफ ने मर्डर किया है, इवन के एस्कॉम्स हॉस्पिटल ने मर्डर किया है, और ये एस्कॉम्स हॉस्पिटल इसका कंपनसेशन भरे। सुनने में ये भी आ रहा है ड्राइवर ने शराब पी ली है। हाँ, ड्रग्स की नशा किया हुआ था ड्राइवर ने, जिस वक्त ड्राइवर भागा है। अब मैं वहाँ मौके पे नहीं था, लेकिन लोगों ने बोला कि उसके कदम लटखड़ा रहे थे, लटखड़ाते हुए वो भागा है। और जाहिर सी बात है, ये ड्राइवर है जो ड्रिंक करते ही करते हैं। आप यहाँ से जाइए ऊपर, ये जो जितना साइड में एरिया आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको शराब की बोतलें, पेपर रोल, प्री रोल, क्या क्या चिट्टे वाले इंजेक्शन, क्या क्या नहीं आपको मिलेगा। ये सारे ड्राइवर ही तो करते हैं, और कौन करता है। क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या है, इनको कंपनसेशन करो, और जो तालिब ने बोला है तो वो इंसाफ कर दो इनके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हमें। क्या बात है? देखिए जनाब, मैं पहुंचा और लोकल जिन लोगों ने 2 बॉडीज़ को रेस्क्यू किया, और ये सड़क पे तड़पते हुए लोग थे, इनको ड्राइवर की नेग्लिजेंस रही कि उसने पहुंचाया नहीं। और हैरानकुन बात है कि यहाँ पे पहुंच के भी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो भागने की कोशिश किए बात करने के बगैर, और ये कहा कि आप अपने डेड बॉडीज़ को उठाइए और हम आपको जीएमसी में भेज देते हैं। इंसानियत नहीं है। मतलब आप जब आपके पास मरीज़ आता है तो आप 10 लाख से नीचे इलाज ही नहीं करते, चाहे आपके सामने गरीब हो या अमीर। लेकिन आज जब आपके हाथों से कत्ल हो गए तो फिर आप कहते हैं जीएमसी जाओ। दूसरी बात ये है कि ठीक है, हमने अब पता किया है कि यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक शख्स को। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वही ड्राइवर हिट एंड रन वाला है, क्योंकि हमारे लोगों का ये कहना है कि उसमें दूसरा बंदा भी बदल दिया होगा। तो चलिए, उसका इलाज ये है कि हम जो चश्मदीद हैं, जो जानते हैं ड्राइवर को, वो जाके आइडेंटिफाई कर लेंगे, और वो चीज़ आसान है। लेकिन दूसरा, हमने इनको, सुपरिटेंडेंट साहब आए, हमने उनसे कहा कि आप इनको हाईली कंपनसेट करिए। आपने देखा पूरा कवर किया, 2 बच्चे हैं, ये बात नहीं कर सकते, तीसरा एक बच्चा घर पे है। अब जो वालिदैन हैं, माँ बाप तो चले गए, अब इनका फ्यूचर कौन बनाएगा? अगर माँ बाप का साया भी ना रहा, कल को ये बच्चे, बगैर बोलने वाले बच्चे, बगैर सुनने वाले बच्चे कैसे ज़िंदा रह पाएंगे? तो हमने इनसे कहा, आपका बहुत बड़ा ट्रस्ट है, आप कोई कमज़ोर तो है नहीं है, कोई गरीब तो है नहीं है, बहुत बड़ा आपका ट्रस्ट है, आप हाईली कंपनसेट करिए ताकि सारों की आंखें खुल जाएं। कोई ड्राइवर शराब पी के ड्राइव ना करे, कोई ड्राइवर से गड़बड़ हो जाए, हिट हो जाए तो उसके बाद वो रन ना करे, वो अपना जिम्मेवारी निभाए। तो ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सबक हैं। तो हमने अब 1-1 करोड़ रुपया पर बॉडी डिमांड किया है, और उस पर सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा है कि वक्त चाहिए कि वो चेयरमैन साहब से बात करें। हमने कहा आप जाएं, बात करें। अब वो बात करने गए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते हैं जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद क्या उनकी तरफ से होता है, उसके बाद फिर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा